हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31/3/2024 को आपके पटवारी एग्ज़ाम का पार्ट फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने उर्दू वाला जो पोर्शन है इसको कैसे क्वालिफाई करना है और जेके एसएसपी की जानिब से क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं तब जाके जो है आप उर्दू में क्वालिफाई करोगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट फर्स्ट जो है ये उर्दू का है और ये आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। सिर्फ क्वालिफाई ही आपने करना होगा, लेकिन कैसे करना होगा, कितने मार्क्स लेने होंगे, किस तरह का क्राइटेरिया जो है ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं और क्या क्राइटेरिया जो है रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखा गया है जेके एसएसबी के जानिब से, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये जो भी बच्चा आप में से एग्ज़ाम देने जाएगा वो सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी बच्चा नया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट हम पार्ट फर्स्ट की ओर जाएंगे। पार्ट सेकंड को अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट सेकंड अभी हमारे काम का चीज़ नहीं है। क्यों? जो बच्चा उर्दू पास करेगा वही जाके बच्चा जो है आगे OMR बेस एग्जाम में जाके बैठेगा। जिस बच्चे का उर्दू पास नहीं होगा दैट मीन्स कि वो सेकंड वाले स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये अभी डिस्कस करने की कोई हमें नीड नहीं है। हम आप यहाँ पे क्या देखेंगे गाइस, शाबाश, क्या क्या गाइडलाइंस हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपने जहन में ये रखना है कि टाइम जो है वो आपको सिर्फ 1 घंटे का दिया जाएगा और जो आपके टोटल नंबर्स होंगे वो आपके 50 नंबर होंगे। ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखा गया है उर्दू लैंग्वेज के लिए? सबसे पहले देखिएगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू जो है ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि 60 मिनट्स का जो टाइम होगा और 50 नंबर टोटल होंगे। साथ में सबसे खास बात ये रहेगी आपकी, ये वाला जो पैराग्राफ है जेके एसएसबी के अंदर, ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पैराग्राफ आपको ज़रूर देख के जाना होगा। ठीक है, शाबाश। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे। एक वाला जो होगा उसको पार्ट 1 हम कहेंगे, जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो होगा आपका राइटिंग वाला। देखिए, इसके आपके 20 नंबर होंगे और इसके आपके 30 नंबर होंगे। कुल मिला के आपके 50 नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स आपके ओपन मेरिट यानी जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ओवरऑल 40 नंबर्स 40% के हिसाब से मार्क्स लेने हैं। लेकिन साथ में ये ओवरऑल की बात की गई है, साथ में ये कहा गया है कि एटलीस्ट 33% मार्क्स जो है परसेंटेज जो है बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में जो है इन्हें अलग अलग से लेने होंगे। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बाकी वाली लाइन में बाद में पढ़ूंगा, अभी फिलहाल यहाँ तक हम पढ़ेंगे। शाबाश। देखिए कैसे क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है कि दोनों जो है आपके लिए दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बच्चा आपका ओपन कैटेगरी का है उसको क्या करना है जी, उसको 50 में से 40% के हिसाब से ओवरऑल क्वालिफाई करने के लिए, दैट मीन्स कि उसको आपके 20 नंबर चाहिए पास करने के लिए। अब ये यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि हैं तो टोटल आपके 50 नंबर, 20 नंबर चाहिए ओपन कैटेगरी के बच्चे को पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सोचेंगे कि हमने रीडिंग सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सही कर लेंगे और यहाँ से 20 नंबर लेके हम पास हो जाएंगे। वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बच्चा पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। या आप में से कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि यार छोड़ो रीडिंग को, वो टाइम कंज्यूमिंग है, मैं ये क्या काम करूँगा, मैं लेटर एक लिख लूँगा, एक ऐसे लिख लूँगा, साथ में एक ट्रांसलेट कर लूँगा, 30 में से मुझे 20 मिल ही जाएंगे तो मैं पास हो जाऊँगा। दैट मीन्स वो बच्चा भी आपका पास नहीं होगा। अब पास करने के लिए क्या है क्राइटेरिया? इन्होंने कहा कि आपने ओपन कैटेगरी वाले बच्चे के लिए ये कहा गया है कि आपने 33 मार्क्स जो है 33% जो है वो यहाँ से लेनी है और 33% जो है वो आपने यहाँ से भी लेनी है। शाबाश। अब मैं समझाऊँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 है, 30 का 33% जो है वो आपका 10 मार्क्स बनते हैं और यहाँ पे आपके 20 नंबर हैं तो यहाँ पे 20 का अगर 33% हम देखते हैं तो वो आपका 7.5 बनता है। दैट मीन्स कि आपको पास करने के लिए आपका जो भी बच्चा ओपन कैटेगरी का है उसको क्या करना है गाइस, उसको यहां से भी 7.5 नंबर लेने हैं और यहां से 10 नंबर एटलीस्ट लेने ही लेने हैं। मैक्सिमम वो आउट ऑफ 50 में 50 भी ले सकता है, बट मिनिमम
उसको क्या करना है कि यहाँ से 8 नंबर लेने ही लेने होंगे रीडिंग वाले सेक्शन से। शाबाश, यहाँ पे मैं फिर से आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ से उसको 8 नंबर लेने ही लेने हैं किसी भी हाल में, और यहाँ से उसको 10 नंबर जो हैं किसी भी हाल में लेने ही लेने हैं। तब जाके वो बच्चा जो है आपका, ऐसा नहीं है कि 10 और 8 18 बन गए, 18 क्वालिफाई नहीं है, आपने 20 नंबर लेने हैं तब जाके आपको क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएगा। बट क्या कि ये आपका मिनिमम है कि अगर आपके 8 नंबर यहाँ से आएंगे तब जाके आप पास हो, यहाँ से आपको मिनिमम 10 आएंगे तब जाके पास हो। फिर आप इसमें 20 भी ले सकते हैं, आप 15 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, इस पर आप 10 15 20 जैसे भी हैं वो आपकी आगे मर्जी है। शाबाश, ये हो गया ओपन वालों के लिए। अब कैटेगरी वालों के लिए क्या है? शाबाश, यहाँ पे कहा गया कि अदर कैटेगरीज के जो भी बच्चे हैं इन्हें 35% जो है यहाँ पे बोला गया कि इन्हें ओवरऑल जो है 35% स्कोर करना होगा, और 33% जो है बोथ रीडिंग एंड राइटिंग में इन्हें अलग अलग से करना होगा। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 50 में से इन्हें 17.5 नंबर जो है वो पास होने के लिए लेने हैं। बाकी रेस्ट क्राइटेरिया जो है वो ओपन और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सेम ही रहेगा। शाबाश, अब कैसे सेम रहेगा वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि चाहे वो आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर आप SC ST RBA PSP जो भी आपकी कैटेगरी है, आपने यहाँ से 8 नंबर लेने ही लेने हैं और यहाँ से आपने 10 नंबर लेने ही लेने हैं, तब जाके जो है आप पास हो जाओगे। ठीक है, शाबाश। होप ये चीज़ आपको अभी तक समझ आ चुकी होगी। शाबाश, अब हम देखेंगे शाबाश यहाँ पे क्या है। देखो, जो आपका रीडिंग वाला है, सबसे पहले हम रीडिंग वाले पे देखेंगे। रीडिंग वाला जो होगा आपका, ये आपका पैसेज दिया होगा जिसको उर्दू में इक्तबास कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर यहाँ से होंगे गाइस। कुछ यहाँ तो JK SSB की जानब से क्या किया जाएगा कि 5 नंबर की एक इक्तबास होगी, 5 नंबर की दूसरी इक्तबास होगी, 5 नंबर की तीसरी इक्तबास होगी और 5 नंबर की चौथी इक्तबास होगी। तो दैट मीन्स कि आपको एक इक्तबास दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, उसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने करने होंगे। सेकंड वाली पैसेज फिर से दी होगी, उसमें 5 करने होंगे। थर्ड वाली दी होगी, उसमें 5 करने होंगे। फोर्थ वाली दी होगी, उसमें 5 करने हैं। ये डिपेंड करेगा JK SSB के ऊपर, क्या वो 4 लेके आएगा या फिर वो सिर्फ 2 ही पैसेज लेके आएगा जिसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, शाबाश, बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल होगा कि वहाँ पे आंसर कैसे लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे पैसेज नंबर 1 होगा और उसका सवाल नंबर 1 होगा। शाबाश, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन अच्छी तरीके से नहीं लिख रहा है, ये आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा। सवाल नंबर 1 जो है उसका जवाब जो होगा वो आपने वहाँ पे लिखना है। सवाल नंबर 2 जो होगा उसका जो जवाब होगा, सिर्फ जवाब ही जवाब आपने लिखना है, या फिर आपको OMR शीट दी जाएगी। वो अभी मुझे पूरा पता नहीं है कि मैंने कोई इस तरह उर्दू वाला एग्जाम अभी तक दिया नहीं है, बट यही चीज़ मैंने सुनी है कि आपने क्या करना है कि आपको एक शीट दी जाएगी जिस पे आपने इस तरह से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ये होगा आपका पैसेज। और पैसेज के लिए ये चीज़ याद रखिए कि पैसेज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत जल्द आपने क्या करना है कि आपने एक बार जब पैसेज को पढ़ोगे बड़े गौर से पढ़िएगा और जहन में हर एक चीज़ रख के पढ़िएगा। आपने अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आपके अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी पैसेज से ही उसका आंसर मिलेगा। दैट मीन्स कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपने फिर से पैसेज पढ़नी होगी। फर्स्ट रीडिंग करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट रीडिंग की, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, तब जाके फिर आपने एक रीडिंग करनी है। तो इस तरह से आपने सिर्फ वहाँ पे टिक मार्क होगा कि कोई आपने लंबी दास्तान कुछ नहीं लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे होगा 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 में से आपने एक ऑप्शन जो है वो आपने इसमें लिखना होगा। तो ये हो गया आपके 20 नंबर। ठीक है, शाबाश। अब देखिए, अब आपका बचता है यहाँ पे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसके कुल मार्क्स आपके 30 होंगे, जिसमें सबसे पहले एक आपका लेटर राइटिंग है। 1 इंग्लिश पैसेज होगी जो आपको ट्रांसलेट करनी होगी उर्दू से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से उर्दू करनी होगी। शाबाश। उसके बाद एक ऐसे होगी जो आपकी 100 नंबर की होगी, और ये किसी भी टॉपिक पे नहीं, यानी सोशल रेलिवेंस का जो भी टॉपिक होगा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। शाबाश, इससे एक आपको हिंट मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सोशल इश्यूज़ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, मंशियात की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, ठीक है, मतलब चाइल्ड लेबर की बात हो रही है। शाबाश, सोसाइटी में औरत का मकाम क्या है इसकी बात होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है आपने ऐसे लिखने हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा लेटर राइटिंग के ऊपर। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी एप्लीकेशन और एक होती है आपकी लेटर राइटिंग। जो एप्लीकेशन होती है उसको उर्दू में दरखास्त कहते हैं, और जो लेटर होती है उसको उर्दू में खत निगारी कहते हैं। जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन नहीं है, बट आपके मेंशन में क्या है, लेटर राइटिंग, जिसको हम खतूत निगारी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिमम 100 वर्ड्स पे आपने एक लेटर लिखनी होगी, जिसमें आपने अपने बाप के नाम खत लिखना होगा, जिसमें उसे फीस मांगने के लिए
या पैसा मांगने के लिए कि आपने किताबें या वर्दी के लिए पैसा मांगना है, या फिर आपने हॉस्टल फीस मांगनी है, ठीक है, या आपने बड़े भाई के नाम खत लिखना होगा, या अपने दोस्त के नाम खत लिखना होगा जिसमें आपका दोस्त जो है उसने कोई ऐसा एग्जाम पास किया तो उसको आपने मुबारकबाद पेश करनी है, या अपने चाचा को खत लिखना होगा। तो इस तरह के आपके वहां पे खत लिखे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपने खत लिखना कैसे है। देखिए शाबाश, 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपने क्या करना है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, इसको आपने पेज समझना है अपना, ठीक है। 2 मिनट के लिए आपने क्या करना है, देखो लेटर राइटिंग के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होती है आपकी हेडिंग, दूसरी होती है आपकी बॉडी, थर्ड नंबर पे होता है आपका कंक्लूजन। शाबाश, आपने क्या करना है, आपने यहां से स्टार्ट करनी है अपनी हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल आप जिस जगह से लिख रहे हो उस जगह का नाम लिखना। फॉर एग्जाम्पल वो आपको मैं नीचे इसका एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, अभी पहले वो दिखा ही लेता हूं मैं आपको। शाबाश, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ये लेटर लिखी गई है प्यारे अब्बा जान के नाम, इस बच्चे ने लिखी है कमरा इम्तिहान। दैट मीन्स कि आप एग्जामिनेशन हॉल से आप इसको इम्तिहानी मराकज़ भी लिख सकते हैं, शहर का नाम लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये चीज़ लिख दी है कमरा इम्तिहान तो ठीक है, या फिर आपको इसको इम्तिहानी मरकज़ भी कहते हैं, मराकज़, जो भी आपको लगे अच्छा वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद शहर, जो शहर का नाम है, शहर सिटी का नाम आपने लिखने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट के 3 तरीके होते हैं। एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप 31 को एग्जाम देने जा रहे हो, आप इस तरह लिखोगे 31 मार्च शाबाश 2024, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है 31 मार्च, जिस तरह ये वाला तरीका है, ये समझिएगा। तीसरा तरीका होता है इस तरह 31/3/2024। ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वाला तरीका नहीं लिखिएगा वहां पे, इस वाले तरीके को भी नहीं लिखिएगा। आपने कैसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, जैसे ये तरीका कहा गया कि 8 सितंबर 2016। शाबाश, ये कर दिया, ये आपकी मेन बन गई हेडिंग। उसके बाद आपने, अगर आप बाप के नाम लिख रहे हो तो प्यारे अब्बा जान, अगर भाई के नाम लिख रहे हो तो प्यारे भाईजान, दोस्त के नाम लिख रहे हो तो प्यारे दोस्त, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद सलाम करना है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस लेटर में इस बच्चे ने क्या लिखा है कि अपने बाप को ये खत लिखा है, उसमें कहा है कि आपको सुनकर खुशी होगी कि आज मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। मैंने 1100 में से 1050 नंबर हासिल किए हैं। मैं इस मौके की खुशियां आप सबके साथ मनाना चाहता था, मगर 11वीं जमात के दाखिले और कॉलेज की करीबी हॉस्टल की बुकिंग के लिए मुझे चंद रोज और रुकना पड़ेगा। कॉलेज के दाखिले और हॉस्टल की किराए के लिए मुझे कुछ रकम दरकार है। आप सुबह ही 20,000 रुपया मुझे इजी पैसे के जरिए भेज दें। इजी पैसा दैट मीन्स कि जिस तरह से आप ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, पेटीएम या जो भी आपके पास और बाकी एम पे या और कोई आपके पास सहूलियत है, भेज दें, ताकि मैं पहली निश्चित होती है कि फर्स्ट हाफ में ही दाखिला लेकर और हॉस्टल की बुकिंग करवाऊँ और इनके ज़रूरी मामलात से फारुग हो जाऊँ। आपसे दूर ये दिन बहुत बेचैनी से गुजरेंगे। जैसे ही मेरा दाखिला और हॉस्टल की बुकिंग हो जाती है, मैं घर वापसी की गाड़ी पकड़ लूँगा। अम्मी को मेरा सलाम कीजिएगा और छोटी बहन को प्यार दीजिएगा। शाबाश। उसके बाद आपका बेटा अलग बेजिंदाल। शाबाश। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझाऊंगा। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से आपने सलाम लिखा, उसके बाद पहले नाम लिखा प्यारे अब्बू जी, उसके बाद सलाम किया, उसके बाद आपने यहाँ से इसकी बॉडी लिखी। उसके बाद जो ये आपका बेटा जो है, अगर आज की डेट की आप बात करें तो इंग्लिश में जब आप लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो आज जैसे हम इंग्लिश में यहाँ से स्टार्ट करते हैं द प्रिंसिपल या द LG, जो भी हम लिखते हैं, तो उसके बिल्कुल जब खत्म करते हैं तो लास्ट पे लिखते हैं यूअर्स फैथफुली, यूअर्स सिंसियरली, जो भी हमने लिखना होगा। वैसे ही आपने क्या करना है कि आपका बेटा वो आपने बिल्कुल इस हेडिंग के नीचे लिखना होगा। ठीक है, शाबाश। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। एक और मेरे पास फॉर्मेट था, मैंने नेट से डाउनलोड किया था। इसमें इसने खत लिखने का खाका या तरीका बताया। देखो ये रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर एक जगह है, शहर बताया। हमें शहर लिखने की कोई नीड नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम में हैं। एग्ज़ाम में एक चीज़ याद रखिएगा कि ना ही आपने अपने गाँव का या अपने शहर लिखना होगा, और नहीं लास्ट में जब आप लिखते हो कि आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा दोस्त, अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखेगा। आप वहाँ पे क्या लिखेगा, अल्फ बे जी। शाबाश। उसके बाद ये देखो तारीख बताई गई है, प्यारे अब्बू जी, अम्मी जी, ये भी तरीका है इसका। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और उसके बाद जो भी आपने लिखना होगा, सब घर वालों को मेरी तरफ से सलाम देना, वस्सलाम, आपका बेटा, आपकी बेटी, अल्लाह बेजिमदाल जमातसूम। शाबाश। ये तरीका भी है, आप अपना सकते हैं। यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ गई। 100 वर्ड्स में आपने पूरा करना होगा। अगर आप 95 के आसपास भी जाते हैं तब भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 105 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 105 के ऊपर जाए तो, अगर चले गए आप, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। वो क्यों नंबर नहीं देगा,
वो इसलिए नंबर नहीं देगा क्योंकि आपको जो चीज़ बताई गई है, जो डायरेक्शन दिखाई गई है, आप उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, शाबाश, ये हो गया आपका लेटर राइटिंग की बात होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी, उसके बाद सेकंड वाला जो है हमारा कौन सा है वो देखूंगा मैं आपके साथ। देखो शाबाश, सेकंड वाला पोर्शन है आपका कि एक इंग्लिश की पैसेज होगी जिसको ट्रांसलेट करना होगा उर्दू से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से उर्दू। ऐसा नहीं है कि एक ही पैसेज होगी, हो सकता है एक पैसेज 5 नंबर की हो जिसमें आपने उर्दू से इंग्लिश करना हो, और फिर से आपको 5 नंबर की हो जिसमें आपने इंग्लिश से उर्दू करना हो। अब इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए एक ही तरीका याद रखिएगा गाइस कि आपने टू द पॉइंट हर वर्ड का जवाब नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होगा टू, आप लिखोगे टू, उर्दू में इसका टू क्या है। यहाँ पे यू लिखा होगा तो आप इसको यू, उर्दू में यू का क्या है तू, तो ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या बता रहा है, आप उसने उसी पूरे सेंटेंस को जो है उर्दू में लिखना है यहाँ से। ठीक है, शाबाश, दैट मीन्स कि जो इंग्लिश में चीज़ बताई गई है वो चीज़ आपने इंग्लिश में उसको समझानी है, और जो चीज़ इंग्लिश में बताई गई है आपने एग्जामिनर को उसको उर्दू में समझाना है या करके दिखाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, वर्षे में कह रहा हूँ कि सिर्फ 1 घंटे का टाइम होगा। सबसे खास बात याद रखिएगा, 1 घंटे का टाइम होगा। शाबाश। उसके बाद एक ऐसे लिखनी होगी, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी सोशल इश्यू पे आज की डेट की अगर बात करें तो ऐसे कैसे लिखी जाएगी गाइस। ऐसे के लिए मैं एक तरीका बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे की भी 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक ऐसे की होती है हेडिंग, शाबाश, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है ऐसे की बॉडी, शाबाश। तीसरा होता है ऐसे का कंक्लूजन। अब फॉर एग्जांपल आप क्या कोई भी ऐसे, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कि औरत का मकाम, हमें बताया जाए कि औरत के मकाम के बारे में आपने एक ऐसे लिखनी है। आपने क्या करना है कि पेज के, जैसे ये आपका पेज है, पेज के बिल्कुल सेंटर में आपने औरत का मकाम लिखना है और नीचे इसको अंडरलाइन करना है। दैट मीन्स कि ये आपकी हेडिंग बन गई, ये आपका इंट्रोडक्शन बन गया। अब बेहतर यही है कि अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी भी बड़े शायर का या किसी भी बड़े फिलासफर का कोई भी कोटेशन या कोई भी शेर याद है, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। उसके बाद आपने बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से शेर स्टार्ट किया या कोई कोटेशन लिख दी, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ के आपने अपना ऐसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना होगा कि औरत का मकाम हमारे समाज के अंदर बहुत ही आला पाया गया है, या हमारे मज़हब के हिसाब से, आपने इंग्लिश में ये चीज़ें लिखनी है, हमारे मज़हब के हिसाब से औरत को एक अच्छा मकाम दिया गया है, और औरत के मकाम को लेके हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की दर्स देता है कि इनकी इज़्ज़त किया करें, इनको वो जो भी चीज़ें हैं वो आपने करनी है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करना है कि आपने अपने तरफ से जो है आइडियाज़ देने हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमने क्या काम करना होगा, वो आप इस कंक्लूजन वाले पोर्शन में देख सकते हैं गाइस। यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। किसी भी बच्चे को कोई भी शक, कोई भी यहाँ पे कोई भी और पूछने वाली जो चीज़ होगी, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या चीज़ें जो हैं पूछ सकते हैं। तो ये आपके कुल मिला के बन जाते हैं 50 नंबर। लेकिन याद रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाएगा, 1 ही घंटा। क्योंकि एसएसबी का क्या होता था, जैसे आप बाकी की ओएमआर बेस एग्जाम देते हैं तो वो उसमें आपके 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटों में क्या करना होता है बच्चों, आपने सिर्फ टिक मारनी होती है, जैसे गोल करना होता है बस। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, घंटा 1 ही है, आपने लिखना है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब आप इंग्लिश लिखते हो तो इंग्लिश में बहुत तेज़ स्पीड निकलती है, लेकिन जब उर्दू निकलते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गाय लिखना है उर्दू में, देखो देखो कितना टाइम लगता है, ये देखो इस तरह इस तरह इस तरह, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ और लिखना, सॉरी ये इस तरह है, यहाँ आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम लिखना है, किसी भी बंदे ने जैसे मजीद लिखना है, जैसे मीम जीम ये दाल, देखो कितना लंबा टाइम लगता है। ऐसे ऐसे करके जो है आपको टाइम लगेगा। दैट मीन्स कि आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। अभी भी जिस बच्चे की स्पीड नहीं है, उससे मेरी यही तरीका है, उससे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी उर्दू की बुक उठा लो या फिर कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, उसको सामने रख के अपने राह पे जो है उसके पेज लिखना स्टार्ट कर दो। तो होप ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो जाएंगी। तो जो भी बच्चा हमारी तरफ से जो एग्ज़ाम में जाएगा, एग्ज़ाम में बेस्ट करके आइएगा। अगर नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए आगे सब दरवाजे बंद हो गए। हिम्मत नहीं हारनी है। वो नहीं कहते कि सितारों से जहां आगे और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।